अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पाइथन इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट एंड इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट, मतलब पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ पाईचैम का। हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट को, फिर हम लोग इफ एल्स को देखेंगे एंड फाइनली हम लोग देखेंगे इफ एल्फ एल्स को। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पर हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे इंट का, और इंट के अंदर हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल, यहाँ पर लिखेंगे इंटर द वैल्यू, या आप लोग नंबर भी लिख सकते हो कि इंटर योर नंबर या इंटर योर वैल्यू। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट का, और यहाँ पर हम लोग मॉड्यूलस का यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग परसेंटेज कहते हैं ना, इस परसेंटेज का यूज़ करेंगे। और हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन दे रहे हैं कि भाई, और अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डबल इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक इसको प्रिंट कर इवन नंबर। तो गाइस तो गाइस अगर हम लोग इसे रन करें और यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू दे 20, और यहाँ पर देखिए 20 एक इवन नंबर है, क्योंकि अगर हम 20 का मॉड्यूलस निकालें टू के ज़रिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी कि बचेगा क्या, 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि 20 एक क्या है, एक इवन नंबर है। लेकिन अगर इसे मैं हटा दूँ और यहाँ पर अगर हम लोग कोई और वैल्यू दे दें लाइक 25, तो यहाँ पर देखें इसने कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं की, क्योंकि 25 टू के ऊपर रन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर 5 दे दें और इसको रन करें, और यहाँ पर दें 25 और इसको रन करें, तो ये क्या क्या कह रहा है, 25 एक इवन नंबर है, क्योंकि 25 इजीली 5 के ऊपर तकसीम हो सकता है, इसी ना, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। 5 5 पर 25 इजीली हो रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा, वो 0 बचेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है इसके ऊपर। तो गाइस इफ स्टेटमेंट आप लोग वहीं लगा सकते हो जहां पर इजी और आसान लफ्जों में समझे, जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर इसका आंसर ट्रू आ सकता है। कोई भी वैल्यू आप लोग दें और वहां पर आपको लगे कि इसका आंसर ट्रू आ सकता है, तो वहां पर आप लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हो। तो अभी हम लोग एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करने के लिए सिंपल आप लोग लिखोगे यहाँ पर एल्स, और यहाँ पर आप लोग कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। लाइक अगर हम लोग कहें कि अगर ये 5 है, अगर इसका आंसर ट्रू आता है तो ये हमें इवन प्रिंट करे, मगर अगर इसका आंसर ट्रू नहीं आता है तो ये हमें क्या प्रिंट करे, ऑड प्रिंट करे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसका आंसर ट्रू ना आए तो ये हमें ऑड क्या करे, ऑड नंबर प्रिंट करे। तो अगर हम लोग इसे रन करें, तो अगर हम लोग यहाँ पर 23 लिख दें तो ये हमें क्या कहेगा, ये ऑड नंबर है। तो इसलिए आप लोग एल्स का यूज़ करते हो, जहाँ पर आपको लगे कि अगर कोई वैल्यू लाइक अगर हम लोग ने जैसे इवन नंबर समझा था, तो इवन नंबर के अंदर क्या था कि हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट समझी थी कि जहाँ पर आपको लगे कि आंसर आएगा, आंसर ट्रू आएगा, वहाँ पर आप लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। लेकिन इफ स्टेटमेंट का क्या था कि आप लोग अगर वैल्यू दोगे मगर इसका अगर रिजल्ट ट्रू नहीं आया, फॉल्स आया, तो ये आपको आंसर नहीं देता। ये भी हम लोगों ने देखा था। मगर एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, अगर आपने इफ कंडीशन यूज़ की है और यहाँ पर आपका जो आंसर है जो ट्रू नहीं आया है, तो वहाँ पर आप लोग एल्स लगाते हो कि अगर इसका आंसर ये नहीं आया तो इसका आंसर ये आ सकता है। लाइक एल्स ये नहीं तो ये, अगर अली नहीं तो जैन, अगर बनाना नहीं तो केला। तो इस तरह से आप लोग एल्स का यूज़ करते हो। लोग इजीली कह सकते हैं
अगर ये स्टेटमेंट हम लोगों ने लगाई है और इसका आंसर अगर इवन नहीं आता तो इसका आंसर ओल्ड आए, अगर ये नहीं तो ये। कैसे? हम लोगों ने ये तो देखा, इफ समझा, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 23 लिख के फिर से रन करूँ तो ये ओल्ड कह रहा है। अगर ये वैल्यू नहीं आए तो ये तो आनी चाहिए एल्स। तो अभी आप लोगों ने इफ को भी समझा और एल्स को भी समझा कि इफ एंड एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। एक और भी चीज़ इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, वो क्या? वो है आपकी तरतीब। आपकी तरतीब, तरतीब क्या हो सकती है? लाइक अगर हम लोगों ने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप है और यहाँ पर भी गैप है। तो बस यही होता है, आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है। जहाँ पर भी आप लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करोगे वहाँ पर आप लोग वैल्यू वहीं से स्टार्ट करोगे। लाइक कैसे? अगर यहाँ पर इसको मैं सिंपल कट करूँ और यहाँ पर देखें, यहाँ से लाइक, क्योंकि ये अभी यहाँ से इफ स्टेटमेंट का हम लोगों ने यूज़ किया तो अभी ये हमें क्या कह रहा है, यहाँ से वैल्यू को स्टार्ट करो इस तरह। तो इस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसकी उल्ट जगह पर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, लाइक अगर यहाँ पर मैं लिख दूंगा जैन अली या यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट, तो यहाँ पर ये हमें एरर दे देगा। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें ये हमें एरर देगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो इन इंडिटेशन एरर, यानी कि आपने जो लाइन लगाई है वो गलत लगाई है। ये आपका लाइन जो आप लोगों ने लिखी ना वो है। अगर इसी को मैं यहाँ पर दुरुस्त कर दूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रिंट, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करें जैन, तो अभी आप लोग देख सकते हो ये हमें यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है। देख सकते हो ये हमें एरर नहीं दे रहा है यहाँ पर। ये जो हमारी वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने, जब भी आप लोग इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट लगाओ तो आप लोगों ने इंडिटेशन का ख्याल रखना है, यानी कि लाइंस का ख्याल रखना है। तो गाइज अभी हम लोगों ने इफ़ एंड एल्स को समझा, लेकिन ये तो था हमारी एक वैल्यू के लिए, मगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं इस तरह की। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एल्फ का, इफ़ एल्फ एल्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट का स्टेटमेंट का इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट का। तो इफ एल्स स्टेटमेंट कैसी होती है, तो अभी मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ, क्योंकि गूगल से हम लोग समझेंगे। पर हमारे पास ये होती है हमारे इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, लोग देखें यही वो वैल्यू है। लाइक अगर इफ स्टेटमेंट ये वैल्यू हो तो इस इन दोनों में से इसको रन करना, अगर ये नहीं तो एल्स ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली चीज़ रन करना। अगर एल्स एल्फ इसको, इफ अगर इन दोनों में से ये अगर ट्रू हो तो ये रन करना, ये प्रोग्राम रन करना। अगर ये भी नहीं तो एल्फ इसको रन करना, अगर ये भी नहीं तो एल्फ इसको रन करना, अगर ये भी नहीं तो एल्स इस स्टेटमेंट को रन करना। लाइक अगर एक स्टेटमेंट काम ना करे तो दूसरी को रन करना, अगर दूसरी भी ना उसका आंसर फॉल्स है तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी को देखना। तो उसकी ये एक एग्जांपल आपको दी गई है। तो इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको पेस्ट, ताकि हम लोग इस चीज़ को समझ सकें। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक वेरिएबल लिया गया है और इस वेरिएबल के अंदर 1+2j कॉम्प्लेक्स नंबर लिया गया है और यहाँ पर कहा गया इफ टाइप वेयर 1 इज इंट। तो वो वहाँ पर कह रहा है कि इसकी जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। लेकिन उसने कहा प्रिंट टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंटीजर। अगर इस ये जो कॉम्प्लेक्स है, लाइक ये जो, क्योंकि हमें तो पता है ना अब ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो हमें यहाँ पर समझा रहा है कि अगर ये एक इसकी अगर इसकी वैल्यू अगर इंटीजर है तो एल्स इसको प्रिंट करना द टाइप ऑफ वेरिएबल इज इंटीजर। अगर वो कह रहा है कि अगर ये एक वेरिएबल है लाइक, तो इसको, अगर ये एक फ्लोट है तो इसी फाइल को लेकर वो कह रहा है एल्फ
अगर ये फाइल क्या है, एक फ्लोट है, तो ये प्रिंट करना। अगर वो कह रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि ये कॉम्प्लेक्स ही है, तो वो कह रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करना। वो कह रहा है एल्फ, अगर टाइप ये बुलियन है तो इसको ये वाली स्टेटमेंट रन करना। और वो कह रहा है कि अगर ये स्ट्रिंग नहीं है, तो ये अगर टपल है तो इस चीज़ को रन करना। और अगर वो कह रहा है कि ये एक डिक्शनरी है तो ये वाला प्रिंट करना, ये वाली। और यहाँ पर कह रहा है अगर वो ये एक लिस्ट है तो इसको प्रिंट करना, नहीं तो यहाँ पर प्रिंट करना टाइप ऑफ वेरिएबल इज अननोन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रन करेंगे। तो इसने यहाँ पर बता दिया ये क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्योंकि हमें तो पता नहीं ये एक कॉम्प्लेक्स है, अगर यहाँ पर इसको मैं कर दूँ कमेंट, इस फाइल को सिर्फ इतने को, और इसको भी हम लोग कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और अब हम लोग इसे रन करते हैं, तो अभी ये हमें क्या प्रिंट करेगा, द टाइप ऑफ वेरिएबल इज अननोन। क्योंकि देखें सबसे पहले उसने क्या किया, इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए सबसे पहले वो 1+1+2j, इसने पहले ये इंटीजर को चेक किया। इफ अगर ये एक इंटीजर है तो प्रिंट करना, तो इसने देखा कि ये इंटीजर नहीं है, तो उसने क्या किया, ये फ्लोट के पास गया, एल्फ। तो फ्लोट इसने चेक किया कि ये जो वैल्यू है ये फ्लोट है, तो फ्लोट ने कहा ये नहीं है, फ्लोट नहीं है। तो फिर ये गया यहाँ पर एल्फ बुलियन के पास, क्या ये उसने कहा क्या ये बुलियन है। फिर उसने चेक किया है पाइथन के इंटरप्रेटर ने, उसने कहा ये बुलियन भी नहीं है। फिर उसने कहा स्ट्रिंग, क्या एल्फ ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो पाइथन के इंटरप्रेटर ने जब चेक किया तो ये एक स्ट्रिंग थी, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नहीं थी। तो उसने क्या किया, वो एल्फ वो टपल के पास गया, तो उसने देखा कि ये टपल भी नहीं है। फिर वो डिक्शनरी के पास गया, फिर उसने देखा कि ये डिक्शनरी भी नहीं है ये वैल्यू। तो वो फिर लिस्ट के पास गया, तो उसे मिला कि ये लिस्ट भी नहीं है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक एल्स बनाया, एल्स स्टेटमेंट बनाई, और यहाँ पर लिख दिया प्रिंट टाइप ऑफ द वेरिएबल इज अननोन। अगर ये कुछ भी नहीं है इनमें से तो तुम ये चीज़ प्रिंट करना। तो इसने यहाँ पर क्या किया, ये चीज़ प्रिंट कर दी। तो अगर हम लोग इसी को अनकमेंट करें और दोबारा चेक करें तो ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। और इसी तरह अगर हम लोग इस वैल्यू को चेंज कर दें, लाइक अगर हम लोग इस वैल्यू को कर दें स्ट्रिंग, तो अभी ये हमें कहेगा कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और अगर इसमें रन करूं तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है टाइप ऑफ वेरिएबल इज स्ट्रिंग। और इसी तरह अगर इसी की वैल्यू मैं चेंज कर दूं, इसको हम लोग डिक्शनरी बना दें, लाइक इस तरह से डिक्शनरी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम लोग 1 पास करवा दें, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 12 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, और इसे हम लोग रन कराते हैं। यहाँ से हम लोग इसको रन करवाएंगे तो ये ढूंढेगा। तो ये कह रहा है टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिक्शनरी। तो ये क्या कह रहा है, ये एक डिक्शनरी है। और इसी तरह इस वैल्यू को अगर हम लोग चेंज कर दें, और यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 प्रिंट करवाते हैं, तो अभी ये कहेगा ये एक लिस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है टाइप ऑफ वैल्यू, तो ये भी कह रहा है टाइप ऑफ द वेरिएबल इज लिस्ट। तो गाइस ये होता है हमारा इफ एल्फ, तो गाइस ये होता है हमारा इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट, जो कि ज़्यादा कंडीशन के लिए यूज़ होता है। हम लोगों ने इफ़ को भी समझा, हम लोगों ने एल्स को भी समझा। इफ़ यानी कि अगर कोई चीज़ ट्रू है तो वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो आंसर रिटर्न नहीं करेगा। अगर वो एल्स है, लाइक अगर इफ़ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है तो वो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इसी तरह एल्फ क्या करता है,
एल्स हो गया हमारा ये वाला, और इसके बाद एल्फ, ये जो एल्फ है ये क्या करता है, ये एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हम लोगों ने इसे यूज़ करके देखा। तो यही होते हैं हमारे पास गाइस पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।